हेलो लर्नर्स, मैं शीतल कुमारी स्वागत करती हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल उड़ान पे। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के साथ क्या करते हैं, अपनी संस्कृति, राजनीतिक इत्यादि चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। या तो हम किसी देश से आयात करते हैं या तो हम किसी देश से निर्यात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत जो है किसी देश से फ़ोन खरीद रहा है, कच्चा तेल खरीद रहा है इत्यादि बहुत कुछ, और हम अपने देश से क्या कर रहे हैं, मसाले, कपड़े इत्यादि का क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो ये क्या है, वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल है। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं, समाज और संस्कृतियां आपस में जुड़ जाती है और वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी तथा विचारों का आदान प्रदान वैश्विक स्तर पर होता है। वैश्वीकरण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय वैश्वीकरण। इन सभी का डेफिनेशन हम लोग इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक वैश्वीकरण के बारे में। तो आर्थिक वैश्वीकरण क्या है? जब विभिन्न देशों की कंपनियां क्या करती है, एक दूसरे को जो है आर्थिक रूप में, तकनीकी रूप में या अन्य किसी भी रूप में क्या करती है, एक दूसरे से सामान का, अपने देश के सामान का आदान प्रदान करती है। एज एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास कोई फ़ोन है या कोई लैपटॉप है जिसमें आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो क्या होता है कि फ़ोन के जो पार्ट्स हैं वो किसी और देश में बन रहे हैं, उसका जो डिज़ाइन है, मॉडल है, वो किसी और देश में बन रहे हैं और वो बिक रहा है किसी और देश में। तो ये क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण का ही एक एग्जाम्पल है। जब विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश, पूंजी, तकनीक और सेवाओं के माध्यम से आपस में जुड़ जाती है और एक दूसरे पर निर्भर हो जाती है तो उसे आर्थिक वैश्वीकरण कहते हैं। एज एग्जाम्पल, मोबाइल का बनना, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। विदेशी कंपनियों का भारत में आना, जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, ये सब कंपनियां क्या करती है, भारत में आकर के अपना निवेश करती है और उनसे अपना फ़ायदा कमाती है। भारत की दवाइयाँ विदेश में बिकना, जैसे कि अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों में हम लोग क्या करते हैं, अपनी दवाइयों को बेचते हैं जिनसे हम लोगों को फ़ायदा होता है। ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि किसी देश का कोई ब्रांड है, मुझे उस ब्रांड का कपड़ा लेना है या अन्य भी कोई कुछ हो गया, तो वो देश हमसे चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, हम उसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आर्थिक वैश्वीकरण का ही एक एग्जाम्पल हुआ। सामाजिक वैश्वीकरण, तो सामाजिक वैश्वीकरण क्या है? सामाजिक वैश्वीकरण से तात्पर्य ये है कि जब एक दूसरे देश के जो है बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की आदतें, ड्रेसिंग सेंस इत्यादि जो है एक दूसरे को प्रभावित करने लगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक वैश्वीकरण कहते हैं। ये पहनावा भी हो सकता है, खान पान का तरीका भी हो सकता है, कुछ शब्द, भाषा, ये सब भी हो सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जब अलग अलग देशों की जीवन शैली, संस्कृति, खान पान, भाषा, शिक्षा और विचार एक दूसरे से प्रभावित होने लगते हैं तो उसे सामाजिक वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि पहनावा, अभी भी भारत में बहुत ऐसे जगह हम लोग देख सकते हैं जहाँ पे विदेशी हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसी की तरह ड्रेस पहन रहे इत्यादि बहुत कुछ। खान पान, हम लोग जो है मैकडोनाल्ड्स और KFC इत्यादि ब्रांड्स के प्रोडक्ट को खाने लगे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब विदेशी कंपनियां हैं ना, भारत की तो नहीं है। सोशल मीडिया और इंटरनेट, सोशल मीडिया और इंटरनेट यही चीज़ जो है जो आज पूरे विश्व को एक गांव बना करके रख दिया है। मतलब कि किसी देश में क्या हुआ ये हमें मिनटों में पता लग जाता है, भले ही हम उनसे कितनी दूर हो ये मायने नहीं रखता, दूरियां मायने नहीं रखती है सोशल मीडिया के टाइम पे। तो हम लोग को ये पता लग जाता है। तो कैसे पता लगता है, सोशल मीडिया और इंटरनेट ये सब चीज़ें के माध्यम से पता लगता है ना। तो ये क्या है, ये भी सामाजिक वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल है। फिल्म और म्यूजिक, आजकल के हम लोग जो है हॉलीवुड फिल्मों को देखने लगे हैं, और ये भी नहीं है, भारत की जो फिल्में हैं वो भी विदेशों में बहुत प्रचलित हो रही है, लोग उसे देख रहे हैं, उसे अच्छा लग रहा है तो वो देख रहे हैं।
भाषा का प्रभाव इत्यादि। भाषा और यहाँ पे शब्द भी हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे कि इंग्लिश में ही देख लीजिए, सॉरी, थैंक यू, ये सब क्या है, भारत की भाषा तो नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हमारी हिंदी है, पर हम लोग इंग्लिश वर्ड को यूज कर रहे हैं, हमारे यूज में आ गया है, कॉमन हो चुका है ये सब चीज़ें। तो ये क्या है, हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं ना, एक दूसरे की संस्कृतियाँ एक दूसरे देशों को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये सामाजिक वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। अब हम लोग राजनीतिक वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो राजनीतिक वैश्वीकरण क्या है? राजनीतिक वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के कई देशों में आपसी जुड़ाव। राजनीतिक वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया के कई देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव और सहयोग। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, इसमें क्या होता है ना कि दुनिया के देशों को शांति, सुरक्षा और विकास के लिए ये एक मंच देता है। मीन्स ये चाहता है कि कोई एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा ना करे, मतलब कि सामंजस्य बैठाने का ये कार्य करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO महामारी जैसी बीमारियों में दिशा निर्देश देता है ये। जैसे कि कोई बड़ी महामारी कोरोना काल को ही आप लोग देख लीजिए, तो इसमें क्या किए थे ना, बहुत सारे निर्देश दिए थे, जैसे मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है, ये सब निर्देश दिए गए थे ताकि लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो। यूरोपीय संघ EU ये एक समान नियम को अपनाना इसका कार्य है। मतलब कि इस संघ के अंतर्गत जो देश होते हैं ना, वो एक ही करेंसी को यूज करते हैं और बहुत हद तक एक दूसरे के देशों में आने जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया की अलग अलग देशों के हम लोग क्या करते हैं, जीवन शैली को अपनाते हैं, उनके भाषाओं, उनकी बोली, उनके रहने के तरीके, उनके खान पान इत्यादि को क्या करते हैं, अपनाते हैं, है ना। सांस्कृतिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया की अलग अलग देशों की परंपराएं, पहनावा, जीवन शैली, विचार इत्यादि चीजें एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे कि पहनावा, अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, विदेशी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जीन्स को हम लोग में जीन्स जो है बहुत कॉमन चीज़ हो गया, सब लोग यूज करते हैं मैक्सिमम। और अगर हम विदेशों में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कुर्ता को प्रेफर करते हैं, उन्हें पहनना अच्छा लगता है। महिलाएं जो है, विदेश की महिलाएं जो कि भारतीय का पारंपरिक वस्त्र है साड़ी, पर विदेशी महिलाएं जो क्या कर रही है, वो साड़ी को बहुत शौक से पहन रही है। तो ये क्या हुआ, सांस्कृतिक वैश्वीकरण का एक एग्जाम्पल हुआ ना। त्योहार और परंपरा इत्यादि बहुत सारे, जैसे कि अब देखा जाए तो कुछ देशों में दिवाली भी मनाया जाने लगा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये सांस्कृतिक वैश्वीकरण का आदान प्रदान हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरणीय वैश्वीकरण के बारे में। तो क्या है पर्यावरणीय वैश्वीकरण? कोई भी ऐसा मुद्दा जो पर्यावरण से जुड़ा हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, कोई महामारी हो या प्रदूषण हो, इस पर निर्णय जब बहुत सारे देश मिलकर के लेते हैं तो ये पर्यावरणीय वैश्वीकरण में आता है। क्योंकि इन सब जैसे संवेदनशील मुद्दे जो होते हैं वो किसी एक देश को प्रभावित नहीं करते। अगर किसी एक देश में महामारी है तो जाहिर है कि आज न कल वो दूसरे देशों में भी फैलेंगी ही फैलेंगी। तो इससे अच्छा है कि इसका समाधान कर लिया जाए। जब दुनिया के देशों के बीच पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, समस्याओं का एक साथ मिलकर समाधान निकाला जाता है तो इसे पर्यावरणीय वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कि पेरिस समझौता, दुनिया के देशों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन को कम करने का इसमें लक्ष्य रखा था। क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। और ये जो क्योटो जो है ना, ये जापान का एक देश, याद रखिएगा आप लोग, ये जापान का एक देश है, यहीं पे सम्मेलन किया गया था, इसलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। फिर ग्लोबल वार्मिंग, एक देश में प्रदूषण पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया था। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास खत्म हुआ। हम लोग इस क्लास में क्या सीखे, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कितने प्रकार होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, पर्यावरणीय वैश्वीकरण हो, और भी बहुत तरह के हम लोगों ने इस क्लास में सीखा, बहुत ही डिटेल में सीखा। अच्छा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की मेरी क्लास पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह बने रहें हमारे वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।